उन्हें धन्यवाद के साथ आप लोगों ने हुसैनपुर में बैठ जाओ, रख टीम हो गया। ये टीम तो चली रहेगी, तो खत्म नहीं हो पाएगी क्योंकि आपने अपना समय निकाल के प्रोग्राम आयोजित किया है। अगर ये प्रोग्राम नहीं होता तो आप अपने काम पे या अपने घरों में कुछ ना कुछ कर रहे होते, तो मैं आपके समय का भी ख्याल रखता हूं और आपकी मेहनत के कारण, आपकी दृढ़ शक्ति के कारण सूर्य भी जो है थोड़ा सा मेहरबान तो हमारे लोगों पे हुआ। जो अभी तक ठंड का माहौल था, अचानक से धूप आई है और धूप के कारण हमारे चेहरों, लोगों के चेहरों पे भी थोड़ी सी जो है वो खुशी दिखाई दे रही। साथियों, लंबे समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से जो नफरत की राजनीति भारत में चल रही है उसके ऊपर हम एक ऐसा प्रयास करें कि वो नफरत की राजनीति खत्म होके और भाईचारे का कारवा जो है आगे बढ़े। और इसके लिए हमसे पहले हमारे महापुरुषों ने समय समय पे एक बड़ा योगदान देने का काम किया, चाहे उसमें महामानव तथागत बुद्ध हो, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज हो, भगवान वाल्मीकि महाराज हो, गुरु नानक देव हो, संत कबीर, या फिर आजाद भारत से पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार लल्ली यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब काशीराम ने अपने जीवन का, अपने अपने अमूल्य समय का, अपने सुविधाओं का बलिदान करके एक ऐसा प्रयास भारत में किया है कि भारत में रहने वाले दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और तमाम महिलाओं को स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीने का अवसर मिले। साथियों, आज अगर हम हक अधिकारों की बात करते हैं तो जो वर्तमान की उत्तर प्रदेश में सरकार है वो झूठे मुकदमे लगा के या डरा के हमारी आवाज को दबाने का काम कर रही। आप लोकसभा में नहीं बोल पा रहे हैं, आप राज्यसभा में नहीं बोल पा रहे हैं, और अगर आप अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पे आ रहे हैं तो सरकार के इशारे पे पुलिस अपनी जिम्मेदारी को भूल के कमजोर लोगों को न्याय देने की बजाय उनको दबाने का काम कर रही। जबकि लोकतंत्र में जो सरकारी मशीनरी के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को न्याय दिलाने का काम करें और लोगों की मदद करने का काम करें। पहले राजतंत्र था, आजादी से पहले राजा महाराजाओं के बीच लड़ाई होती थी, हाथी घोड़ों पे, ऊंटों पे, तलवार भालों, बंदूकों के जरिए जो है राज पलटा जाता था। कभी किसी राजा का राज, कभी किसी राजा का राज। आम जनता केवल मोहरा बन के बाकी थी। महापुरुषों ने इस बात को समझा और इस देश में
वोट का अधिकार देके ये जिम्मेदारी दी कि जनता जिसको तय करेगी वो ताकतवर हो जाएगा। आज लोकतंत्र में जनता के हाथ में ताकत है। जनता जिसे वोट देती है, जिसको नेता चुन के भेजती है, जिनकी सरकार बनती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के दुख सुख, उनकी समस्याओं का हल करे। लेकिन वर्तमान में जो सरकारें हैं वो तो जनता को, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, गरीब हो, मजदूर हो, उनको लूटने खसोटने में लगी हुई, और जो अधिकार उनको मिले हैं किसी तरह से उनको खत्म करने का प्रयास कर रही है। भारत में लोकतंत्र के आने के बाद मेरे जैसे हजारों लोग, आपके जैसे हजारों लोग, गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, मजलूमों के बच्चे आगे बढ़ के विधानसभा और लोकसभाओं में गए और वहां से अपने लोगों के हितों के लिए कानून बनाने का काम किया। जो दैनिक समस्याएं हमारे लोगों के सामने हैं उनको हल कराने का काम किया। मैं एक दर्द लेके अपने साथियों के साथ जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में काम कर रहे हैं उस दर्द को लेकर निकला, और जो दर्द और जो आग मेरे अंदर है कि इस देश में हर वर्ग के लोगों को स्वाभिमान, सम्मान और रोटी कपड़ा, इज्जत का जीवन जीने का जो है अधिकार मिलना चाहिए। जाति और धर्म के आधार पे बंटवारा करके उनके अधिकारों को जो छीनने का काम सरकार कर रही है वो बंद होना चाहिए। तो हमारा एक प्रयास ये है कि जो आग मेरे सीने में लगी है, जो दर्द मैं महसूस करता हूं, वो मैं चाहता हूं आप लोग भी महसूस करें। अभी अभी आपने 1 महीने के पहले ही उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव हुए, एक मैनपुरी का और एक आपके बगल में रामपुर का और एक दूसरा आपके बगल में खतौली का। बिजनौर एक ऐसा जिला है जिससे मुजफ्फरनगर भी मिलता है और रामपुर भी लगभग मिलता है। दोनों जिलों में चुनाव हुआ, जनता के हाथ में अवसर थे कि जनता किसको चुन के भेजे। खतौली में तो वहां जो भाईचारा बना, उस भाईचारे के दम पे हमने भारतीय जनता पार्टी से वो सीट छीन ली, और मुख्यमंत्री और जो केंद्रीय मंत्री और तमाम नेता उनके जो दावे कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कोई हरा नहीं सकता, उनको हरा के हमने उनको सबक सिखाने का काम खतौली में किया। लेकिन रामपुर में जब आजम भाई ने मुझसे कहा कि आप आ जाओ और आके देखो कि रामपुर में कैसा चुनाव हो रहा है, और मैं रामपुर में गया और मैंने देखा कि जैसे अंग्रेजों के समय में बंदूकों की नोकों पे फैसले होते थे, रामपुर में बंदूक की नोक पे जो है चुनाव कराया जा रहा था। जो आदमी मीटिंग करा ले उसके यहां सामने पुलिस पहुंच जाती, झूठे मुकदमे लिखती और उसको कहती कि कल के बाद रामपुर में नहीं दिखाई दोगे। शायद आजाद भारत में ऐसा चुनाव पहले कभी मैंने तो नहीं देखा जब से मेरी उम्र हुई है और मैं चीजों को देख रहा हूं। तब मुझे समझ आया कि अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो आने वाले कल में यूपी के मुख्यमंत्री और उनके जो राष्ट्रीय नेता हैं मोदी जी और अमित शाह जी, शायद इस देश में जो गरीबों के पास वोट का अधिकार है उसको भी छीनने का काम करेंगे, उसको भी जो है खत्म करने का काम कर देंगे, अगर जनता यहां को हमने जागरूक करके एकजुट नहीं किया। तो रामपुर से हमने सीख ली, जनता लोकतंत्र में वोट देकर तय करती है कौन जीतेगा, लेकिन वहां पुलिस के इशारे पे, सरकार के इशारे पे, सरकार ने जिसको चाहा उसको जिताने का काम किया। जनता जो वोट देना चाहती थी उसको पीटने का, लाठियां बजाने का, झूठे मुकदमे करने का, डराने का, दबाने का, वो तमाम षड्यंत्र जिससे जो है लोकतंत्र की हत्या हो जाए वो सारे करने के काम किए। मुझे दुख इस बात का है कि ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हमारे मुल्क को
बर्बाद किया जा रहा है, हमारी आजादी को छीना जा रहा है, हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। नौजवान पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा है, जो सारे सरकारी डिपार्टमेंट है उनको प्राइवेट किया जा रहा है। मीडिया से लेके और सारे इंस्टीट्यूशन पे सरकार ने पहरा बिठाया हुआ है। कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोल जाए, यहां तक कि पुलिस और प्रशासन के लोग भी अगर सरकार के नेताओं के खिलाफ न्याय संबद्ध एक भी काम कर दे तो वो अधिकारी अगले दिन क्या तो सस्पेंड हो जाता है या झूठा मुकदमा लगा के उसको जेल भेज दिया जाता है। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। जिस लोकतंत्र में हम अपने अधिकारों की बात ही ना कर पाए, अपने लोगों के लिए सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा ही ना कर पाए, अन्याय होने पे उनको न्याय ना दिला पाए, उस लोकतंत्र को ज्यादा लंबे समय तक जनता बर्दाश्त नहीं करती है। आज इस लोकतंत्र में गरीब, मजलूम, किसान, मजदूर, नौजवान अपने हक की बात नहीं कह पा रहा है, तो हमने तय किया है कि बड़े पैमाने पे गांव-गांव में सम्मेलन करके और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और हमारे गठबंधन के लोग नुक्कड़ सभाएं करके गांव के आम जनता को ताकत देने का काम करेंगे, उनके विश्वास को मजबूत करने का काम करेंगे कि वो हिम्मत ना हारें। इससे बुरे समय इस देश ने देखे हैं। इस देश ने अंग्रेजों का राज भी देखा, इस देश ने इससे बड़े अन्याय भी देखे, लेकिन इस देश की जनता ने कभी घुटने नहीं टेके। मैं आपसे अपील करने के लिए आया, आप कमजोर ना पड़े, आप अपनी ताकत को बना के रखें, आप अपने मुल्क के हित के लिए, भाईचारे के लिए फैसले लें और आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए, आपके हक अधिकारों के लिए, आपकी आवाज उठाने के लिए हम लोग खड़े हैं। आपकी लड़ाई को जो आपकी लगती है लेकिन वो हमारी लड़ाई है, उसको एकजुट करने के लिए हम लोग खड़े हैं और उस लड़ाई को कामयाब करने के लिए हम लोग खड़े हैं। बिजनौर तो ऐतिहासिक धरती है। बिजनौर ने देश को बड़े बड़े नेता दिए। बिजनौर ने मुझे भी बड़ा सम्मान दिया, 7-8 जिला पंचायत मेरे जिता के यहां से भेजे। मैं इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता हूं। बिजनौर की आवाज बनके यहां की आवाम की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठा के यहां की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहता हूं। हमारी पार्टी के लोग यहां दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब इस मंच को मैंने देखा कि अब तो हमारे गरीब पार्टी के लोग भी अपना मंच सजाने लगे हैं और हमारे कार्यकर्ता जो सरकार की तमाम गलत नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो कार्यकर्ता गांव-गांव निकल के प्रोग्राम कराने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और समाज में भाईचारा पैदा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ लोग पैसों पे भीड़ बुलाते हैं और पैसों पे काम करते हैं, वहीं भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग अपनी जेब से अपने बच्चों के हिस्से का पैसा काट काट के इस पार्टी को सींचने का काम कर रहे हैं। एक गरीब के बेटे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं सब लोगों को। ये लोकतंत्र है। जनता के फैसलों के आगे बड़ी बड़ी सरकारें झुकती हैं। मैं तो आप में से एक हूं। हजारों ऐसे मामले हैं जिसपे लोग नजर नहीं डालते, उनको हमने लड़ने का काम किया। मैं आपके बस याद दिला रहा हूं क्योंकि हमारे लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं। इस देश में एक ऐसा मामला नहीं कि किसी दलित पे, पिछड़े पे, महिला पे, मुसलमान पे, आदिवासी पे, सिख पे, जैन पे, किसान पे, मजदूर पे अगर कोई अन्याय हुआ हो तो हम लोगों ने उसके आवाज को अपनी आवाज बनाने का काम ना किया। चाहे वो सीए, एनपीआर, एनआरसी का मामला हो। जब इस लड़ाई को कोई लड़ना भी नहीं चाहता था, यही दिन चल रहे थे, सर्दियों के यही महीना, कड़ाके की ठंड और जमा मस्जिद के ऐतिहासिक सीढ़ियां,
जब देश के गृह मंत्री कहते थे कि सीए को, एनपीआर को, एनआरसी को कोई रोक नहीं सकता, ये लागू होकर रहेगा, और जब नेता अपने वोटों की गणित बिठा रहे थे कि अगर मुसलमानों की आवाज उठाओगे तो ऐसा तो नहीं इनका कोई और वोट भाग जाएगा, तब भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग आपके बीच में थे। और उन सीढ़ियों से मैंने कहा था कि सरकार पूरी ताकत लगा ले, देश को बांटने वाले और देश के संविधान के खिलाफ जो कानून बनाने का काम सरकार ने किया, ये ताकत तो सरकार के पास है, लेकिन हम इसको जमीन पे लागू नहीं होने देंगे। ये ताकत जनता के पास है, हम इसके लिए मेहनत करेंगे। और अंत जो सरकार घमंड में, अहंकार में कहती थी कि हम जनता की आवाज को कुचल के इस कानून को लागू कराएंगे, उस सरकार को पीछे हटना पड़ा। ये सरकारें कानून तो वहां बना सकती है, लेकिन जमीन पर लागू कराने के लिए जब वो कानून संविधान के खिलाफ होंगे, उनको आज नहीं तो कल हमारा सामना करना पड़ेगा। जब वो कानून जनता के खिलाफ होंगे तो उनका मुकाबला करने के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। ऐसा ही जब किसानों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ और किसानों के खिलाफ कानून आ गया, तो किसानों की लड़ाई लड़ने का काम भी हमने, चाहे वो भारत बंद के मामले में हो या किसान मोर्चे पे हो, वो भी हमारे संगठन, हमारे दल ने लड़ने का काम किया। इस देश में जब हाथरस जैसे अन्याय अत्याचार होते हैं, जब 2 अप्रैल जैसे आंदोलन होते हैं, तो भी हमारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यहाँ सामाजिक न्याय की जो रिपोर्ट है, यहाँ जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, यहाँ जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, वो इस देश में तब लागू होगी जब इन बातों को मानने वाले लोग सदन के पटल पर जाकर संघर्ष को बहुत मजबूत करेंगे। आपने तमाम लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया, आपने हर कमजोर को, ताकतवर को ताकत दी। मैं भी आपसे इस लड़ाई को लड़ने के लिए ताकत मांगने के लिए आया कि अगर आप मेरे हाथों को मजबूत करते हो तो मैं आपको किसी और की तरफ देखने नहीं दूंगा कि आपको अपने लड़ाई के लिए किसी और की तरफ देखना पड़े। जो बुनियादी समस्या आपके सामने है, उन समस्याओं के समाधान के लिए आपको किसी और के आगे पीछे घूमना पड़े। मैं बस अवसर चाहता हूं कि आप मुझे इस लड़ाई को लड़ने का अवसर दें और मेरी काबिलियत को, मेरे संघर्ष को आगे बढ़ने के लिए मदद कराएं, जिससे मैं इस क्षेत्र के साथ साथ इस देश में रहने वाले हजारों शोषितों, कमजोरों, कमेरों, मजदूरों, नौजवानों की आवाज को उस पटल पर उठाकर उनके लिए कानून बनाने में मदद करवा सकूं। जो बुनियादी समस्या आपके सामने है, सम्मानित साथियों, आज मुल्क के हालात बड़े खराब हैं। जो थोड़े बहुत अधिकार हमें मिले, उनको सरकार में बैठे लोग कुचलने का काम कर रहे हैं। यहाँ पुलिस के साथी मौजूद हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यह सरकार ऐसी है कि कुछ दिनों बाद आपको भी बेरोजगार कर देगी। ये कहेगी कि तो यही प्राइवेट कर दिए, अब इनकी जरूरत नहीं है। आप मेहनत करके यहाँ आए हो और आपको जो अवसर मिला है, वो जो बराबरी का सिद्धांत, समता का अवसर जो है, जो संविधान में था, उसकी वजह से मिला है। आपको भी ये सोचना चाहिए कि जो सरकार सबको कुचलने में लगी है, कल आपके भी खिलाफ खड़ी हो जाएगी। जब लेटरल एंट्री होगी तो आप बताओ, किसी किसान, मजदूर, कमजोर वर्ग का, मजलूम का बेटा कैसे आगे बढ़ेगा? आप बताओ, जब सरकार के लोग अपने लोगों को बिठाने लग जाएंगे। मैं आपसे भी ये कहता हूं, आपको भी ये याद रखना है कि हमें हमारे परिवार के साथ इस देश के प्रति भी जिम्मेदारी अदा करनी है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की धारी इसी सरकार में के समय में बढ़ी है। महंगाई सबसे ज्यादा सरकार के समय में बढ़ी है। डॉलर के मुकाबले रुपए जो है, सबसे ज्यादा कमजोरी सरकार के समय में हुआ है। और जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, जो नफरत बढ़ रही है, वो सरकार के समय में बढ़ रही है। इनका साथ देने की बजाय हमको इनको सबक सिखाने के लिए अपनी एकता बनाने की जरूरत है। और जो इस देश का वंचित तबका है, उनको इस बात को भी समझना है कि समय किसी के लिए रुकेगा नहीं। जो लोग भाईचारे को कुचलने काम कर रहे हैं,
वो भाईचारे को नहीं कुचल रहे हैं, वो इस देश के वजूद को कुचल रहे हैं। तो जैसे देश को बचाने के लिए, देश को बनाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए शहीदों ने कुर्बानियां दी थी, उस कुर्बानी का जज्बा हमें अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा और उस जज्बे के साथ हमें इंकलाब पैदा करना पड़ेगा, हमें क्रांति पैदा करनी पड़ेगी और हमें बांटने वाली सरकार को सबक सिखाना पड़ेगा। हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। मैं आज हुसैनपुर से ये ऐलान करता हूं कि जो नाउम्मीदी आपके चेहरे पे मैं देख रहा हूं काफी लंबे समय से कि ये सरकार नहीं बदलेगी, इनका राज नहीं बदलेगा, हमारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा, हमारे अधिकार नहीं बचेंगे, आप हिम्मत जुटाओ, आप एकजुट हो जाओ, आप भाईचारा पैदा करो। ये सरकार भी बदलेगी, इनका राज भी जाएगा और सम्मान स्वाभिमान का जीवन जीने का अवसर भी जो है, जो संविधान ने आपको दिया है, वो आपको मिलेगा। जैसे अमीरों को सारी सुविधाएं मिलती है, वो गरीबों को भी सुविधाएं मिलेगी और सबको अपने धर्म को मानने की आजादी और सबको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हुसैनपुर की जनता से विदा लेता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि हुसैनपुर के लोग और हुसैनपुर से के इस ऐतिहासिक सभा में आए गए लोग मेरी इस बात पे बड़ा अमल करेंगे कि आज के बाद वो हर दिन एक परिवार को इस आंदोलन से जोड़ने का काम करेंगे। जो लोग इस तानाशाही सरकार के खिलाफ अपने इंकलाब के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए निकले हैं, जो लोग 24 घंटे 7 दिन इस आंदोलन के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो लोग गांव-गांव में जाके दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, जो तमाम समुदाय के लोग हैं, उनके अंदर भाईचारा पैदा करने का काम करेंगे और इस इंकलाब के लिए हर दिन बिना रुके, बिना थके गांव-गांव में काम करने का काम करेंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। आने वाले एक साल के अंदर हम इस क्षेत्र में नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के अंदर इस भाईचारे को मजबूत करके इस सरकार को देश की कुर्सी से भी उखाड़ने का काम करेंगे और जब तक हम इसमें कामयाब नहीं हो जाते तब तक हम रुकने का काम नहीं करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आज राजेंद्र प्रधान जी जिला उपाध्यक्ष जो हैं, उनके नेतृत्व में बड़ापुर विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आजाद समाज पार्टी में जुड़ने का काम कर रहे हैं, जिनमें हेमचंद सिंह जी, राजवीर सिंह जी, सचिन कुमार जी, धर्मवीर सिंह जी, एक और राजवीर सिंह जी हैं, सत्येंद्र चौधरी जी हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्यार सम्मान के हकदार आप हैं, वो आजाद समाज पार्टी में आपको मिलेगा। जिस तरह से हमने जिला पंचायत के चुनाव में गरीब के बेटों को जिला पंचायत में सदस्य बनाने के लिए मेहनत करने का काम किया, ऐसे ही आने वाले कल में गरीब कार्यकर्ताओं को विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, जिला पंचायतों में, चेयरमैनी में, मेयर में हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी पार्टी के लोगों से भी मेरा निवेदन है, कड़े शब्दों में मेरा आदेश भी, कि जो गलतियां पिछली मूवमेंट में हुई है, पिछली पार्टी से हुई है, उस पैसे की राजनीति को अपनी पार्टी से दूर रखना, क्योंकि पैसे के आगे काम करने वाले, मेहनत करने वाले, संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता पीछे हट जाते हैं, पैसे वाले आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा चलन हमारी पार्टी में यहां नहीं हो पाए, इसका ध्यान आपको बड़े पैमाने पर रखना है, क्योंकि जो कार्यकर्ता बिना धूप छांव देखे, बिना सर्दी बारिश देखे
24 घंटे अपने परिवार को छोड़ के मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, हमारी पार्टी उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। ऐसे कार्यकर्ताओं का मनोबल ना टूटे, इसलिए पुरानी गलतियों से सीख लेके अपने दल को मजबूत करने का काम आप लोग करें। आज के आयोजन के साथ साथ जो हमारे ललित कुमार जी हैं, युवा मोर्चा के पूर्व के जिलाध्यक्ष हैं, प्रशांत कुमार जी जिला पंचायत के सदस्य हैं, राहुल तेजान जी जिला सचिव हैं, प्रवेश कुमार जी, अशोक कुमार जी, दिनेश जी, गजपाल वीरेंद्र जी, विजेंद्र जी, प्रवेंद्र जी, प्रमोद कुमार जी, विकास जी, रविंद्र जी, ललित जी, प्रदीप जी, प्रीतम सिंह जी, दुष्यंत जी, रोहतास प्रधान जी, ब्रह्मपाल प्रधान जी, अतर सिंह बोस जी, अंकुश जी, नसीम जी और दानिश शेख जी, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और ये जो कुछ कम संख्या में यहाँ हमारी बहनें बैठी हुई है, माएं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो ना वो मंच पे बोलती हैं, ना उनके मुद्दों पे चर्चा होती है, ना ही उनको कोई सम्मानित करता है, लेकिन फिर भी वो अपने प्यार और आशीर्वाद देने के लिए मुझे चली आती है। मैं उनको ये वादा करता हूं इस मंच के माध्यम से कि जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने और महापुरुषों ने देखा था कि इस देश में महिलाओं को सम्मान, स्वाभिमान और अधिकारों का जीवन मिलना चाहिए, उसको हम लोग पूरा करें। और एक ऐसा सवेरा निकलेगा भारत में कि यहाँ की महिलाओं को भी नेतृत्व करने का, उनकी हिस्सेदारी का जो है अवसर हम लोग आजाद समाज पार्टी के माध्यम से देंगे। हमारी एक बहन जो प्रभा जी हमारे साथ हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। ये गरीबाबाद की हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। ऐसे गरीब कार्यकर्ता हमारी पार्टी के हैं, लेकिन स्वाभिमानी कार्यकर्ता हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी के लिए पूरे मंगल कामनाएं और ये उम्मीद और विश्वास कि इस लड़ाई को लड़ने में आप हमारी मदद करेंगे, हमें ताकत देंगे। और क्योंकि ये गरीबों का दल है, ये धंधा सेठों का दल नहीं, तो तन मन और धन से, तीनों चीजों से हमारी पार्टी का सहयोग करेंगे, हमें अवसर देंगे कि हम इस लड़ाई को आगे तक बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।